नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं जो जजमेंट नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के को पलीता लगा दिया है। जी हाँ, अभी तक जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही थी, या यूं कहे एक्साइज डिपार्टमेंट की जो गुंडागर्दी चल रही थी कि राह चलते आप चल रहे हैं, एक फूंक मारिए, आप पर एफआईआर दर्ज। जबकि इसको लेकर कई बार कई तरह के फैसले आ चुके हैं, लेकिन ना सरकार इस फैसले को अमल करने को तैयार थे, ना पुलिस, उनकी पुलिस कह सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस मसले पर एक बड़ा जजमेंट दिया है कि अब सिर्फ मशीन के सहारे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। आप उसका विधिवत जो प्रोसेस है, उसका यूरिन टेस्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए, और उसमें अगर पॉजिटिव आता है तभी आप पर एफआईआर दर्ज होगा। इससे आने वाले समय में खास करके ऐसे लोग जो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर संवर्ग के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इस पुलिस के इस ज्यादती के शिकार होते थे। अब राह चलते कहीं एनएच पर लगाए हुए हैं, फूक मरवा रहे हैं, कहा कि देखो तुम्हारा आ गया, अब लीजिए उस पर 1,500, 2,000, 4,000, 5,000 जो जैसा है उसे पैसा वसूल लेते। इस केस में एक जबरदस्त जजमेंट आया है और इस मुकदमे को शिवेश सिन्हा है, पटना हाईकोर्ट के एकदम यंग एडवोकेट है, 1 वर्ष हुआ है उनका पटना हाईकोर्ट ज्वाइन किए हुए। मुंबई से उन्होंने लॉ करके पटना आया और अपने तरीके से इस तरीके के कॉज को लेकर हाईकोर्ट में वो याचिका दायर की और उस याचिका पर ये फैसला आया। चलिए हम सीधे शिवेश जी के साथ पास चलते हैं। शिवेश जी, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ स्वराज में। नमस्कार शिवेश जी, ये इशूज कैसे आपके सामने आया और कोर्ट का क्या आदेश क्या है? जी, एक हमने क्रिमिनल रिट फाइल किया था। क्रिमिनल रिट का नंबर है 1430 ऑफ 2024। एक क्लाइंट थे हमारे, उनका नाम है नरेंद्र कुमार राम। ये सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। और इस बीच इनके साथ होता यह है कि अचानक से एक्साइज टीम इनके घर पे रेड करती है। ये घर पे थे अपने, घर पे रेड होता है, इनको ब्रेथ एनालाइजर मशीन के बेसिस पे उनका टेस्ट होता है और टेस्ट में 41 mAg पर ये उनका रीडिंग आता है और उस बेसिस पे एक प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात इनको जेल हो जाती है, 1 दिन के लिए जेल में कस्टडी में रहते हैं और उसके बाद फिर पीआर बॉन्ड पे इनको रिलीज कर दिया जाता है। अब इसके बाद हुआ यह कि एफआईआर होने के मात्र 5 दिन बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभाग को लिख दिया गया कि चूंकि ये सरकारी सेवक हैं तो इनके विरुद्ध एक विभागीय कार्रवाई गठित किया जाए, क्योंकि ये शराब का सेवन करते हुए पाए गए हैं जो कि नियमावली के खिलाफ है। तो इनको विभाग के द्वारा शोकॉज आता है, शोकॉज का ये विधिवत जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद इनके साथ कोई पत्राचार किसी तरह का कुछ नहीं होता है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इनको एक फिर नोटिस आती है जिसपे इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सस्पेंड ये हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद इस चिट्ठी में कहा गया है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के आलोक में आपको सस्पेंड किया जाता है और अब आप पे विभागीय कार्रवाई गठित करेंगे। तो इस बीच हमने क्रिमिनल रिट फाइल किया था 24 में ही कि इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, क्योंकि ये जो एफआईआर थी ये सिर्फ एक ब्रेथ एनालाइजर मशीन होती है जिसमें फूंक मारते हैं, आप लोग जानते होंगे। इस आधार पे इन पे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो अभी 13 फरवरी को इसका जजमेंट आया है। सोमवार को इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड की गई थी। तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी हैं, पटना हाईकोर्ट के लर्नेड जज हैं, कैलकाटा हाईकोर्ट से आए हैं। उनका कहना था, एक 1971 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बच्चू भाई केस है उस केस का नाम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है कि किसी व्यक्ति अगर वो शराब का सेवन किया है तो इसका पुख्ता सबूत केवल उसके खून की जांच या यूरिन की जांच, इसी के बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। ना कि जो ब्रेथ एनालाइजर है, जो काफी प्रेवलेंट मशीन है, सब जगह यूज होती है, क्योंकि वो जो मशीन होती है वो आपके सांस के स्मेल के बेसिस पे रीडिंग देती है। कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो है नहीं कि आपके खून में शराब की कितनी मात्रा है, क्या है।
अब मान के चलिए बहुत लोग होते हैं होम्योपैथिक दवा का सेवन करते हैं, बहुत सारे कफ सिरप में भी अल्कोहल का कंटेंट अच्छे मात्रा में रहता है। अब वैसी दवा जिसका आप सेवन कर रहे हैं, सेवन करने के बाद अगर आपका जांच किया जाए तो अमूमन है कि उस रीडिंग में फेरबदल रहेगा। तो क्या इसका यह मतलब हो गया कि आपने शराब की सेवन की हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर आप शराब के से मतलब जो एक्साइज एक्ट है उसके तहत आप किसी पे प्राथमिकी दर्ज करते हैं, तो उसका आधार आपको ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट बनाना होगा, या फिर रिकवरी हो तब तो अलग ही बात है। हम्म। लेकिन सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर के आधार पे आप किसी के अगेंस्ट उस पे एक्साइज एक्ट जो नीतीश जी द्वारा लाया गया था उसके तहत आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, किसी पे एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश के अगेंस्ट चला जाएगा। अब इसका आफ्टर आफ्टर इफेक्ट ये होगा इस जजमेंट के बाद कि जितने लोग जिनका केस इस लाइन पे है कि उनका केवल मशीन से जांच किया गया और मशीन के जांच के आलोक में उन पे प्राथमिकी दर्ज हो गई और उन पे मुकदमा चला दिया गया, एफआईआर हो गई, या फिर आप जानते होंगे जैसे केवल बिहार में ही नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव तो ऑल ओवर इंडिया ही बैन है। तो अगर आप शराब का सेवन करके रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो जो अमूमन ट्रैफिक पुलिस वाले लोग होते हैं उनके पास तो ब्लड और यूरिन टेस्ट करने का ये कुछ होता नहीं है, वो तो केवल मशीन के बेसिस पे आपकी चालान कर देते हैं। अब हम्म। जजमेंट के बाद इसमें यह कहना कि जो चालान हुआ है वो गलत है, ये तो सही ठहराया जाएगा इसको, क्योंकि अब कोई बंदा अपने कार से कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसका आप जांच करते हैं, अगर उसका आ जाता है मशीन में तो आप उस पे चालान कर देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि उस बेसिस पे आप यह नहीं निष्पादित कर सकते हैं या इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शराब का सेवन किया हुआ है, तो आप जो चालान है तब तो वो भी गलत है। क्योंकि बिना शराब का सेवन जब वो बंदा किया ही नहीं और जो मशीन है उस बेसिस पे ये पुख्ता होता ही नहीं है, तब उस चालान जो आप कर रहे हैं वो भी गलत है। तो जितने लोग हैं इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, 1971 का ही है, काफी पुराना जजमेंट है। साफ इसमें कहा गया है कि आपको अगर किसी को पुष्टि करना है कि ये शराब का सेवन किया है तो आपको ब्लड या यूरिन टेस्ट के थ्रू ही इसको करना होगा। तो हम्म। वापस इसको दोहराते हुए हमारे पटना उच्च न्यायालय ने इसको केस को निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया इस एफआईआर को, और लिखा है कि बिना किसी यूरिन और ब्लड टेस्ट के बेसिस पे आप किसी को प्राथमिकी नहीं दर्ज कर सकते हैं किसी अभियुक्त के खिलाफ। तब तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर एक बड़ा झटका उसको मिला है हाईकोर्ट से। बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं हम ये बात, क्योंकि रिसोर्स भी नहीं है हमारे राज्य में कि आप जितने लोग को पकड़ रहे हैं उनको आप हम्म। ब्लड और यूरिन टेस्ट कराएं। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि आपको जो नया अधिनियम आया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत या जो एक्साइज एक्ट है उसमें आपको कहीं मेडिकल टेस्ट कराने के लिए एक अमेंडमेंट लाना होगा फिर, कि अब हम अमेंडमेंट लाएंगे, अमेंडमेंट के बेसिस पे जितने लोग पकड़ा रहे हैं उनका खून जांच और यूरिन जांच भी करेंगे, तभी उन पे हम्म। प्राथमिकी दर्ज करेंगे। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं सीधा हाई कोर्ट आएंगे और इसी जजमेंट के आधार पे अपना भी केस वो हाई कोर्ट से क्वैश करा के जाएंगे। तब तो आने वाले समय में बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए, मतलब इस फैसले से ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जिसे बेवजह पुलिस वाले तंग करते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लाभ मिलेगा उनको। वो पुलिस वाले को ये जजमेंट की कॉपी दिखा सकते हैं, हालाँकि वो सुनेंगे तो नहीं, बट उनको मतलब अधिकार है नागरिकों को कि बताएँ कि ऐसा-ऐसा जजमेंट है, आप इसके बेसिस पे नहीं ये कह सकते हैं कि मैंने शराब का सेवन किया है। चलिए शिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग तरीके का जजमेंट आया है, उससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जो शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें मतलब प्रैक्टिस में जी, जो बातें आ रही थी वर्षों से, इस कारण से लाखों लाख लोग कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। उन तमाम लोगों को राहत मिल सकती है। चलिए, बहुत जी, बहुत धन्यवाद शिवेश जी, आप हमसे जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये हमारे पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट थे जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में बड़ी लड़ाई लड़ी है। मतलब इस जजमेंट से नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर
जो बातें कही जा रही थी और जो बातें प्रैक्टिकली हो रहा था, उस पर एक बड़ा झटका लगा है सरकार को हाईकोर्ट से। अब देखना ये होगा कि सरकार डबल बेंच में जाती है या फिर इस फैसले को स्वीकार करती है। चलिए, इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।